अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस। सबकी नज़रें जब से पिछले 2 हफ्तों से चैंपियंस कप शुरू हुआ था, नज़रें उसी पे थी। कौन होंगे वो प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलग से प्लेयर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। क्या यही हमारे जो रेगुलर प्लेयर्स जो हमें अपनी इंटरनेशनल टीम में खेलते हुए दिखते हैं वही होंगे, या फिर बहुत सारे और नाम दिखेंगे। सो यस, चैंपियंस कप की बात करें तो 2 हफ्ते गुजर चुके, एक गैप डे है एंड देन प्लेऑफ्स की शुरुआत है। 5 टीमें थी, टॉप 4 वुड बी गोइंग फॉर द प्लेऑफ्स। सो डॉल्फिन्स डज नॉट मेक इट टू द प्लेऑफ्स। अदर देन दैट सारी टीम्स जो हैं वो आपको ज़रूर प्लेऑफ्स में दिखेंगी। एंड लायंस, द टीम दैट वी आर सपोर्टिंग एंड वी आर द मीडिया पार्टनर्स ऑफ, वो आपको चौथे नंबर पे तो दिख रही है, बट यस वो भी प्लेऑफ्स खेलेंगे। एंड यू नेवर नो when the tables turn around, और कब जो है कहानी पलट जाए और बदल जाए, you never know। बट क्या हमें अपने और प्लेयर्स दिखे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पार्क्स दिखे, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसे प्लेयर्स की ज़रूर दिखी जिनकी हम बात करते हैं कि वो हमें सर्किट में बहुत अरसे से दिख रहे थे, डोमेस्टिक में बहुत अरसे से नाम दिख रहे थे। आप थोड़ी सी अगर बात कर लें, आप साहिबजादा फरहान की बात कर लें, बट येस डॉल्फिन्स ने कुछ नहीं करके दिखाया तो ऑब्वियसली वो अपार्ट हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें डोमेस्टिक में ज़रूर दिख रहे थे, मगर क्या वो इस तरह हाईलाइट होंगे, क्या वो टॉप प्लेयर्स में हमें आते हुए दिखेंगे। कामरान गुलाम, वी ऑल नो एंड वी हैव बीन शाउटिंग अबाउट हिम कि कामरान गुलाम डोमेस्टिक में किए जा रहे हैं। 2 साल पहले मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कामरान गुलाम जो कि हमें कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे थे टीम में। सो ये सारी चीज़ें चैंपियंस कप की जितनी सारी बातें की गई थी, जितना हाईली वाउच इस टूर्नामेंट को किया गया था, क्या उसके रिजल्ट्स इस तरह के आएंगे कि नहीं आएंगे। विन द टॉस विन द मैच हैज़ बीन द रूटीन फॉर चैंपियंस कप। क्या चेज़ नहीं किया जा रहा हमारी टीम से, या फिर द सिनेरियो एंड द कंडीशंस जिस किस्म की वहाँ पे हैं वहाँ चेज़ करना मुश्किल है। बहुत सारे सवालात हैं। एंड देन जब हम चैंपियंस कप की बात करते हैं, एक रेगुलर डोमेस्टिक, एक एलीट डोमेस्टिक बनाने की हमने कोशिश की है, बट एलीटेस्ट ऑफ ऑल एक डोमेस्टिक हमारे पास होता है, दैट इज़ PSL। और PSL हम चैंपियंस ट्रॉफी पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, बट ये भूल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी उस टाइम स्लॉट में होगी जिस टाइम स्लॉट में हमारा अपना PSL होता है। सो PSL कब होगा और जब PSL की डेट चेंज होगी, क्या वो IPL से क्लैश करेगी, उसका क्या सेटबैक होगा या फ़ायदा होगा, ये सारी डिस्कशन आज हमारे शो पे यहाँ होने वाली है। बिकॉज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, अगर मैं PSL की सबसे कलरफुल टीम की बात करूँ, नॉट बाय दी किट्स कलर और समथिंग, जब मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, जब मैं प्रेजेंस की बात करूं, सो वो कलरफुल टीम हमारी है लाहौर कलंदर्स। और जब मैं बात करूं कि लाहौर कलंदर्स में किसी भी प्लेयर को कुछ भी कभी भी कुछ हो, सो द फर्स्ट कॉल दैट he'll do to this man जो हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ द ओनर, ही इज़ द CEO, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड ही इवन मैनेजेस लाहौर कलंदर्स। समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। बहुत शुक्रिया समीन। बहुत मैं रुक गई थी, मगर फिर मैं ये भी कह देती हूँ कि ये लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स की माँ हैं, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है सो सबसे पहले शायद उनके जहन में जो नाम आता है वो दैट इज़ यू। आप क्विक डायल पे सबके। एब्सोल्युटली ऐसे ही है, और ये मेरा रोल भी है। जब मैं टीम के साथ होता हूँ तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एन ओनर। मेरा पर्पसली ये मैंने बिल्ड किया अपने प्रोफाइल को इस तरह से कि प्लेयर डोंट कंसिडर मी एज एन ओनर। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे याद है पैडी ओप्टन हमारे साथ थे, तो उनका पहला क्वेश्चन था कि ओनर एज ए मैनेजर, समीन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। इवन ब्रेंडन मैकलम से जब मेरी बात हुई इनिशियली तो वो भी थोड़े से थे कि यार ओनर और मैनेजर लड़के आपसे झिझकेंगे क्योंकि आप ओनर हो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको क्लैरिफाई अपने एक्शन से करना पड़ता है। आई डोंट बिहेव एज एन ओनर व्हेन इन द डग आउट। तो आपकी बात ठीक है, मैं एक तरह से उनका वहाँ पे हेल्पर हूँ और उन्हीं के स्पीड डायल पे होता हूँ क्योंकि दे नीड अ सोल्यूशन, सो आई एम देयर टू प्रोवाइड देम द सोल्यूशन। एंड देन कमिंग इट आउट फ्रॉम पैडी अपटन जो कि मेंटल कोचिंग अप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। बट PSL पे तो हम समीन आएंगे। सबसे पहले चैंपियंस कप एक अचानक से एक शोर मचा, और वो शोर शायद आहिस्ता 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 कहीं क्यूमुलेट हो रहा था। और जब बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए हम, तो वो बैंग की तरह क्यूमुलेट हुआ था, वो एक बैंग की तरह हमारे सामने आया कि नहीं, नाउ इज़ द टाइम दैट टेक द एक्शन एंड डू इट। एंड चैंपियंस कप जो है वो जो प्लान हो रहा था वो शुरू हुआ सामने। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम, तो लड़का ऐसे, तो अग्रेसिव खेलना होगा।
अच्छा है, हमें 350 के रन्स दिख रहे हैं, टोटल्स बन रहे हैं, चेज आउट नहीं हो रहे, बट चैंपियंस कप के लिए जो जो डिमांड की गई थी, अब हम इस पॉइंट पे बैठे हैं जहां से अब प्लेऑफ शुरू होंगे। डू यू थिंक वो मीट कर ली हैं सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, पहली तो बात यह है कि चैंपियंस कप का होना मेरे ख्याल में खुशाइन बात है। वो इस तरह से खुशाइन बात है कि एटलीस्ट हमारे पास क्रिकेट है डिस्कस करने के लिए, गॉसिप्स नहीं है। जब क्रिकेट हो रही होती है तो वो जो मर्जी आप करें, बात क्रिकेट पे होगी, और पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उतना ही अच्छा है। तो ये बात तो ठीक है। अब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आने में टाइम लगेगा। ओवरनाइट हमारे कोचेस भी कह रहे हैं, मेंटोर भी कह रहे हैं, मैंने भी देखा है कि लाहौर में भी इवन ओवरनाइट रिजल्ट नहीं आते। कुछ अच्छी चीज़ें हुई, जो फैसलाबाद में होस्ट करना, क्राउड का इतना वालेहाना मोहब्बत, डिस्पाइट ऑफ ऑल द जो एक सेंटिमेंट चल रहा था कि प्लेयर्स के बारे में उस तरह से बैशिंग हो रही थी, मलाइन किया जा रहा था, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं थी, और कहीं कहीं ठीक भी था वो, लेकिन जिस तरह उसके बावजूद अवाम ने आके बाबर हो, शहीन हो, शदाब हो, रिजवान हो, जिस तरह सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने नंबर्स में लोग आए और उन्होंने मैचेस देखे। हाँ, चेज़ नहीं हो सका, जिससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा ख्याल में गेम अवेयरनेस और प्रेशर हैंडलिंग का भी क्वेश्चन रेज होता है। क्योंकि जब आप पहले खेल रहे हैं तो आपके पास स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं है। बिल्कुल। जब आप चेज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको मैच्योरिटी और प्लानिंग की ज़रूरत होती है, गेम अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। ये शॉट बनता है, नहीं बनता, 4 रन करने हैं, 10 रन करने हैं, वट एवर द केस में भी। तो देर आर सम ऑब्वियस लर्निंग्स, और आई एम श्योर जो हमारे मेंटोर्स हैं या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो इसको देखेंगे। पहले सीज़न पे किसी भी टूर्नामेंट को जज करना मेरा ख्याल में थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। अगर आप इसको चलने देंगे, और इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ये सिर्फ वनडे नहीं है, ये T20 नहीं है, ये 4 डे भी है। तो जब एक साल इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे। अभी मेरा ख्याल में ये खुशाइन है। बट ज़मीन, एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है, मतलब हम थोड़ा सा पास में चले जाएं, हमने अपना डोमेस्टिक सेटअप तब्दील किया था। तब्दील इसलिए किया था जी, डिपार्टमेंट सबसे पहले बंद किए थे। बंद इसलिए किए थे कि मेरी क्या एसोसिएशन किसी डिपार्टमेंट से, मैं क्यों बैक करूंगी। लेट्स कॉल देम रीजन्स, और रीजन्स के नाम से होंगे कि मैं अपने रीजन को सपोर्ट करूँ। उस वक्त भी ऐसी बैकिंग नहीं मिली। हम वापस 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए और हमने ओपन कर दिया रीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स। उसके बाद अब ये जो, मतलब अभी अगर मैं लायंस कहती हूँ तो सबसे पहला मेरा जहन जाता है लाहौर लायंस, बिकॉज वो हमारी मेमोरी में कहीं फिक्स हुआ है। ठीक है, वुल्व्स को मारखोर कर दिया, बट फैसलाबाद वुल्व्स वाज समथिंग जो हमारी, डॉल्फिन्स वाज ऑलवेज कराची डॉल्फिन्स, जो कि अब नहीं है, ऐसा शफल हुआ है। हम जो एक काम करना चाह रहे हैं, टीम इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास बहुत सारे, बट बैकिंग द इंडिविजुअल्स इंस्टेड ऑफ द टीम्स, ये तो अभी भी कंटिन्यूअस हो रहा है। बाबर की टीम खेल रही है, नहीं, बाबर की टीम नहीं खेल रही, टीम का नाम है स्टैलियंस खेल रही है, या फलाने की टीम खेल रही है, शाहीन की टीम खेली, लायंस खेल रही है, शाहीन की टीम। वो वाली चीज़ अभी तक हम हटा नहीं सके। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और देखिए, ये आप ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रही हैं, और ब्रांड बिल्डिंग जब हम कहते थे कि एसोसिएशन आपकी आपके इलाके से होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये अभी की नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसे है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिसाल ले लें, चेल्सी की मिसाल ले लें, क्यों लोग वालेहाना उनसे इतना लगाव है, क्योंकि वो उनके इलाके की टीम है। लाहौर कलंदर की मिसाल ले लें, तो मेरा ख्याल में एक लर्निंग यह है कि बजाय मारखोर, डॉल्फिन और मुख्तलिफ जानवरों के नाम रखने से बेहतर है कि आप अपने इलाकों के नाम देखें। और इलाकों के नामों से, जिस तरह हमने लाहौर कलंदर ने, तो देखिए सबसे ज़्यादा आपकी लॉयल्टी होती है अपने मोहल्ले के साथ, बिल्कुल, फिर आपके शहर के साथ, फिर आपके मुल्क के साथ, और उसके बाद खेल के साथ। तो जो मोहल्लों की राइवलरी है वो सबसे बड़ी राइवलरी है। चेल्सी, मैनचेस्टर की मिसालें जो मैंने आपकी दी, वो हमने T10 करवाया था लाहौर में, जहाँ पे बाटी, लोहारी की टीमें बना के हमने करवाया। आइडियली तो इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर होना चाहिए। और अगर हमारे पास टाइम नहीं है या हम नहीं करना चाहते, तो आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं PSL के, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उनको लेवरेज कर लें। उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स है, आपको हेड स्टार्ट मिल जाएगा। बट इसके लिए कोलैबोरेटेड एफर्ट्स चाहिए, इसके लिए कंसल्टेटिव प्रोसेस चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। बट अब अनफॉर्चुनेटली वो मजबूरियाँ होंगी कोई उनकी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में अगर ऐसा हो तो शायद इसको और 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल, कोलैबोरेटिव आपने बात की कि एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर मेजरली लैकिंग राइट नाउ। मतलब हम बहुत दफ़ा सोचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट शायद डिसेंट्रलाइज हो तो बेहतर हो जाए।
रीजन वाले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उनकी अकाउंटेबिलिटी जब होगी जब उनके पास पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर आपने सब सेंट्रलाइज रखा हुआ है, मैं एक वन मैन शो चला रही हूँ और आई एम द बॉस, तो मैं कैसे किसी को कहूंगी कि तुमने ये कैसे कर दिया। सो वो कोलैबोरेटिवनेस तो कहीं दिखती नहीं है। मतलब अगर PSL एक फरवरी का विंडो है या अब जो भी विंडोज का आगे होगा, उसमें सिर्फ एक्टिव हो के उस वक्त PCB को ख्याल आता है कि ये भी हमारे पार्टनर्स हैं, तो वो तो हमें वो फायदा होता हुआ दिख ही नहीं रहा। देखिए, एक तो कोलैबोरेटिव अप्रोच है, दूसरा कंसिस्टेंसी है एंड कंटिन्यूटी है। आप अगर देख लें, मैं अगर आपको अपने 10 साल जो PCB के साथ हमारे PSL के रिलेशन है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 7 चेयरमैन चेंज हुए ऑन एन एवरेज। आपका हर साल से सवा साल, हाँ 7 सवा साल, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई अंडरस्टैंड हालात आप कैसे हो जाते हैं, लेकिन पॉलिसीज तो सेम रहनी चाहिए। चेयरमैन आते हैं, चेयरमैन चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, जो आप बात कर रही हैं एब्सोल्यूट पावर की, इंडिविजुअल अथॉरिटी के पास, अगर आपने आगे उसको डिसेंट्रलाइज, मानी साहब ने किसी हद तक करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर यही होगा। अगर समीन राना कल को चेयरमैन आ जाएंगे तो मुझे T10 अच्छी लगेगी, हो सकता है मुझे जूनियर लीग अच्छी लगे, हो सकता है मेरा चैंपियंस कप का माइंड बन जाए, हो सकता है मुझे ये लगे कि मैं 2 टीमें ऐड कर लूँ, हो सकता है मुझे लगे कि मैं 4 ऐड कर लूँ। तो इंडिविजुअल्स के, और चले मैं कहता हूँ अगर कंसिस्टेंसी हो ना तो वो भी चल जाएगा। अब मोहसिन साहब आए हैं, अगर ये 4 साल पूरे कर लें तो शायद ये चैंपियंस कप भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये 6 महीने बाद फिर चेंज हो गए और उसके बाद कोई और आ गया और उसको लगा चैंपियंस कप अच्छा नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दो। PGL की मिसाल हमारे सामने बिल्कुल है। रमीज भाई ने जब PGL शुरू की, जो भी हमारा इख्तिलाफ हो ना हो, एक अलग बात है, एक प्रोडक्ट आपको दिया, ठीक है, आप उसको चलने तो दें, हमने उसको बंद कर दिया। उसके बाद हम T10 करवाने चाह रहे थे, वो तो ज़कासा भी ज़्यादा देर नहीं रुके, वरना T10 भी लॉन्च हो जाता। बिल्कुल। तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये इस वजह से भी हैं कि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम वन मैन पावर के, वो तो है ही, कंटिन्यूटी भी कोई नहीं है। इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जो एक पॉलिसी बनी हुई। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा अब PSL की तरफ आते हैं, बिकॉज चैंपियंस कप में अगर मैं नामों पहले थोड़ा सा, हाँ, उनके नाम देख लेते हैं। टॉप प्लेयर्स, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ हमें यंगस्टर्स ऐसे दिखेंगे, बिकॉज अपने खिलाड़ी जो इंटरनेशनल में खेल रहे हैं वो तो हमें पता है कि कौन खेल रहे हैं। हम टॉप बैटर्स जो इस वक्त चैंपियंस कप में हुए, उन पे ज़रा नज़र डालते हैं कि कौन है वो टॉप बैटर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स अभी तक जो हैं चैंपियंस कप में जोड़े हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको वो दिख रहे होंगे। सो कामरान गुलाम इज़ लीडिंग द लिस्ट, और ये वो नहीं है, ये वो नाम है जो कि हमें डोमेस्टिक में भी दिख रहा है, और मुसलसल डोमेस्टिक में चाहे वो 4 डे हो, चाहे वो लिस्ट A हो, कामरान गुलाम रन्स करते हुए आए हैं। सो येस, नो डाउट्स अबाउट इट कि वो टॉप पे हैं। देन बाबर Azam is on the second number, no doubt about it. बाबर, सबसे अच्छी बात ये that बाबर has got back his rhythm, जिस rhythm की हम बार-बार बात कर रहे थे, जिस नंबर ऑफ फेलियर्स की हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा फेल इंटरनेशनल सिनेरियो, बट फिर क्या हमें इससे ज़्यादा रीड आउट करना चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट ही हैड, द काइंड ऑफ बॉलर्स दैट ही फेस्ड, वो बॉलर्स नहीं है जो इंटरनेशनल सिनेरियो में आपको मिले। प्रेशर डिफरेंट, तो प्रेशर भी डिफरेंट है। तो अभी हम मेरा ख्याल से ज़्यादा उस पर रीड आउट ना करें, इंग्लैंड की सीरीज आने वाली, एंड वी विश के बाबर यही कंटिन्यू करें जिस तरह। एब्सोल्युटली, बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े एसेट हैं बैटिंग में, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनसे बड़ा बैट्समैन आज के दौर में कोई नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन वही आप वाली बात, PSL में भी बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर जब इंटरनेशनल पे आके आप उसको मैच करने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर डिफरेंट होता है। आई थिंक ये आपको इस रिजल्ट से इंडिकेशन तो बहुत अच्छी मिल रही है, बट इसको आपने प्रोसेस करके डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, दैट इज़ योर नॉलेज एंड दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। क्योंकि देखें, जो क्रिकेट जितनी मर्जी आप डाटा ओरिएंटेड कर लें, बट क्रिकेट की जो खूबसूरती है उसकी अनसर्टेनिटी है, जो अगर इतना ही आसान होता तो जिसकी हाईएस्ट एवरेजेस हैं सबको खिला लेते। लेकिन ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारे ग्रेट्स रहे हैं, जो आई की बात करते हैं, जो एक विजन की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। हमारे मावन अतापत्तू मुझे अक्सर याद आते हैं। आपको याद होगा जब वो खेले तो पहले में कुछ नहीं, दूसरे में कुछ नहीं थी, पहले 3 मैचेस फ्लॉप थे, परसिस्ट किया गया। सईद अनवर की मिसाल ले लें, गोल्डन डक लिया उन्होंने, बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स हैं। इवन बाबर, इफ यू रिमेंबर, व्हेन बाबर स्टार्टेड ऑफ अंडर सरफराज, शुरू का टाइम पीरियड वाज वेरी लीन, बट ही बैक्ड हिम बिकॉज़ कुछ स्पार्क दिख रहा था। वो स्टैट नहीं नजर दिखाते आपको, बिल्कुल, वो आपको आई दिखाती है। वो जो हमारे ग्रेट्स हैं, अभी जो हमारे इतने सारे लेजेंड है, वैसे समीन, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आई किसमें है? क्योंकि हमने वकार यूनुस
3 दफ़ा आ चुके हैं सिस्टम में, फिर वापस गए। अगर आए थी, मैं कुछ क्रेडिट नसीम शाह का ज़रूर वकार यूनुस को देती हूँ, वो इस वजह से बिकॉज उन्होंने बहुत जल्दी इंडक्ट कर दिया था नसीम को, बट नसीम हैड दैट स्पार्क। शायद ऑस्ट्रेलिया वाली वो सीरीज़ अगर नसीम नहीं खेलता और इतना नहीं पिटता तो शायद आज वो नसीम शाह में नहीं दिखता। मिसबाह उल हक हैज़ बीन इन आवर सिस्टम इन डिफरेंट पोस्ट। ये जो 5 हमें सामने मेंटोर्स दिखते हैं, क्या लगता है आपको किसके पास है वो आए जो जज कर सके? मैं समझता हूँ सबके पास है, इन सब के पास आए हैं। उसकी वजह ये है कि ये अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखें, मिसबाह भाई के दौर की आप बात करें तो बल्कि वकार भाई के दौर की बात कर लें, आपकी जो अभी करंट लॉट है, मेजॉरिटी ऑफ देम केम इन दैट टाइम। ठीक है, वकार भाई को 3 मौके मिले, लेकिन उनको किस तरह के मौके मिले, अथॉरिटी कितनी मिली, टाइम पीरियड कितना मिला, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ये जो ग्रेट होते हैं इनके पास एक चीज़ तो होती है, वो आई है। क्योंकि जब आप इतना लंबा अरसा खेलते हैं और नॉलेज इनका जितना है माशाल्लाह। मिसबाह भाई की बात करें, अब्दुल्ला शफीक एक क्लासिकल एग्जांपल है कि मैं समझता हूँ मिसबाह भाई ने जिस तरह उसको फास्ट ट्रैक किया, उसका बेनिफिट लाहौर कलंदर ने भी उठाया। अब आजकल तो खैर किसी के बारे में बात करो तो लोग बुरा मना जाते हैं, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से, बट वो पाकिस्तान का टैलेंट है। इसी तरह आप शादाब की देख लें मिसाल, जो आज आपके शाहीन की मिसाल देख लें, आज जो लड़के खेल रहे हैं वो इन्हीं अदवार से आए हैं, इन्हीं लोगों ने उनको बैक किया है। हम अक्सर कहते हैं कि जी फर्स्ट क्लास नहीं खेले, इसको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन आप देखें कि जिन लोगों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने किसी वजह से परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो वो जो आई है, वो जिसने उनको बैक किया है, क्रेडिट उनको भी जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की तो मेरे जहन में एकदम से वो बात आती है कि फास्ट ट्रैक किया, कुछ प्लेयर्स हैं वाकई उनको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। मेरा ख्याल से फास्ट बॉलर्स को एट द राइट टाइम, जिस वक्त वो अपने पीक पे हैं, उस वक्त यूटिलाइज कर लेना चाहिए कि उसको मगर बैटर्स और स्पिनर्स, आपको नहीं लगता ओवर द टाइम जितनी वो उस हसल से गुजरते हैं, वो उतने ज़्यादा मंझते जाते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर अब्दुल्ला एक स्टक दिख रहे हैं कहीं पे और उस स्टक पोजीशन से निकल नहीं पा रहे, दैट इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस एट हिज बैक। देखिए, बैटिंग और बॉलिंग, आपने सही बात की। बॉलिंग में आपकी जो फिज़िकल स्किल्स हैं वो काफ़ी मैटर करती हैं। बैटिंग इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल स्किल्स। देखिए, बैटिंग में क्या है, इट्स योर एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन अंडर प्रेशर। आप जितने मेंटली, जो हम कहते हैं ना मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग क्या होता है? मेंटली स्ट्रांग होना ये है कि आपकी एबिलिटी टू मेक अ राइट डिसीजन। एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप रोक सकते हैं, आप बड़ी शॉट मार सकते हैं, आप इधर खेल। अब ये आपका माइंड है जो आपको ड्राइव करता है कि मैंने इसमें से, इन चॉइसेस में से कौन सी चॉइस लेनी। और परफेक्ट आप उस वक्त होते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब उसको, इसीलिए कहते हैं डोमेस्टिक खेलो, इसीलिए कहते हैं लंबी, बार-बार उससे गुजरते हैं। तो मेरा ख्याल में जो आपकी बैटिंग है उसके लिए आपको डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए। और उसमें एक और एंगल गेम अवेयरनेस का है, जो अब आप बात कर रही हैं कि चेज़ क्यों नहीं हो रहा। बहुत ज़रूरी। चेज़ क्या, जब वही बैट्समैन जब पहली इनिंग्स में खेलते हैं 350 कर देते हैं, जब वो दूसरी इनिंग में करते हैं तो 250 करते हैं। तो स्किल का तो मसला नहीं है, तो मसला कहाँ है? मसला है गेम अवेयरनेस का। PSL में हमारा एक सीज़न था जहाँ पे मुझे गेम अवेयरनेस की ज़्यादा पता लगा। ब्रेंडन मैकलम कप्तान थे, तो ब्रेंडन अक्सर ये बात करते होते थे कि हम ब्लैक करें गेम अवेयरनेस में। तो जब उनसे लर्निंग का मौका मैं, तो मैं इनसे यही पूछता, गेम अवेयरनेस ये है कि हम 140 चेस कर रहे हैं, ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 200 करें। भी आपका टारगेट ही 140 का, यू हैव टू प्ले, यू डोंट नीड टू हिट आउट। आपको 6 रन अ बॉल चाहिए और आप बड़ी शॉटें मारेंगे, तो आपकी गेम अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन उठेगा। तो ये बैट्समैन के हवाले से स्पेशली गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज व्हाट वी डिड इन T20 वर्ल्ड कप वर्सेस इंडिया। हमें रन अ बॉल चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों सबको शौक था कि हम ग्लोरी शॉट मारेंगे कोई। ये अंडर प्रेशर, जो मैंने बात की है ये वही है कि अब आपके पास जो चॉइस थी, 4-5 चॉइसेस होती हैं हर वक्त जब बॉल आ रही होती है आपके पास। अब ये आपकी मेंटल एबिलिटी है, विच इज़ जो बनती है, या मसल मेमोरी जो बनती है, प्रैक्टिस से बनती है, और उसके बाद उसकी जो एग्जीक्यूशन है ग्राउंड में वो आपके दिमाग से बनती है। बिल्कुल। तो अगर आप उस बॉल को सिचुएशन के मुताबिक समझ के कि यार मैं रोक लूँ, मेरी विकेट इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, बॉलर क्यों आया है, या आप आएँ, आप देखते हैं रन रेट इतना है, मैंने डॉट्स किए, खेले तो रन रेट ऊपर, इट्स ऑल अबाउट गेम अवेयरनेस। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे आई थिंक मेंटल कंडीशनिंग एंड कोचिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और वो एलिमेंट देखें, हमारे ग्रेड्स जो हैं
नो डाउट उनकी स्किल पे, बट ये एक सेपरेट साइंस है। बिल्कुल। पैडी उपटन की आपने बात की, पैडी उपटन के साथ मैंने 2 साल काम किया, और गैरी कर्स्टन जो हमारे कोच हैं उनके गो टू मैन रहे हैं पैडी उपटन। सारे बात करते हैं 2011 के वर्ल्ड कप में गैरी कर्स्टन ने इंडिया को मैच जिताया, तो जो की आदमी था वो पैडी उपटन था। जो मेंटल कंडीशनिंग का एलिमेंट है, उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैं, वो आपको करनी पड़ेगी, वो आपको सिखाना ही पड़ेगी प्लेयर। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे प्लेयर ऐसे क्यों करते हैं, इमोशनल क्यों हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट मेंटल स्किल्स। हमारा उस पर मैंने तो नहीं अभी देखा कि कोई रिसेंट पास्ट में भी कोई ऐसा काम हुआ हो, बिकॉज जब प्लेयर अंदर ग्राउंड में जाता है ना सवेरा, तो बहुत प्रेशर से गुजरता है। अब उसकी ग्रूमिंग देखें, वो कहाँ से उठ के आया है, किन चैलेंजेस से आया है, हम्बल बैकग्राउंड से आया है। हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप खेल रहे हो पाकिस्तान के लिए, मुझे मैच जिता के दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि आपको ट्रेनिंग कितनी चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल हेल्प कितनी चाहिए। भाई आप कहने को कहते हैं कि दिस गेम इज अ टीम वर्क, टीम स्पोर्ट्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक बैटर होता है और उसके इर्द गिर्द 11 प्लेयर्स होते हैं। एक बॉलर आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है कितनी भारी भरकम बॉल लेकर और इतनी तेजी से आपकी तरफ। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु हैज टू सॉर्ट इट आउट। मगर हम बड़ा मजे की हमारी डिस्कशन हो रही है, और यस मेंटल कंडीशनिंग की तो हम वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे, किस तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है इन प्लेयर्स को। ये प्रेशर में क्रम्बल करते हैं और दुनिया ने ये जान लिया है कि पाकिस्तान टीम को हैंडल करना है तो जस्ट अटैक ऑन देम और हम क्रम्बल करवा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग, आर डियरली पाकिस्तान सुपर लीग, क्या हालात हैं, क्या होगा, कब होगी और क्या बेनिफिशियल होगा कि जब हम उसका स्लॉट चेंज करेंगे नहीं, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर इन कॉन्वर्जेशन विद समीम राना। और बड़े मजे की डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो हुई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग, और जिसको हम बहुत दिलो जान से ओन करते हैं। समीम, हम वक्तन फ़वक्तन सुनते रहे जी 3 साल गुजरेंगे, अब टीम्स, अब फ्रेंचाइजीज जो हैं वो ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे, अच्छा जी अब इतने साल गुजर जाएंगे तो अब प्रॉफिट होना शुरू होगा। बट हर दफ़ा देयर इज़ बीन अ क्वेश्चन मार्क विद द फाइनेंशियल मॉडल दैट वी फॉलो ऑफ PSL, क्योंकि दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं और हम तो बिल्कुल एक बीच में फंसे हुए हैं। IL T20 और साउथ अफ्रीका लीग के बीच में यूँ फंसे हुए होते हैं हम। सो हम मैचअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल मॉडल से? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी एक्सपर्टीज़ भी यही है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये फ्रेंचाइज के बेनिफिट में हो जाए, कतन नहीं, ये लीग के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है। आपने बात की हर 3 साल बाद आपको ये सुनने को मिलता है, तो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि इस फाइनेंशियल मॉडल में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, जो हमने ये वो कहते हैं ना, भानवती ने कुर्बा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये मॉडल उस तरह बना हुआ है। आपने होम एंड अवे गेम कॉन्सेप्ट था, ठीक है, फ्रेंचाइज के अंदर, उसको मर्ज कर दिया, दुबई का एक स्टेडियम था, ठीक है, फीस आपने डिफरेंट रखी, शेयर आपने इक्वल कर दिया, होम एंड अवे आपने गायब कर दिया। उसके अलावा आपने जो मुख्तलिफ लीगों के मॉडल थे उनको पकड़ के डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम कैटेगरीज बना दिया, एक खिचड़ी बना दी। और वो खिचड़ी सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट को लोग बहुत पसंद करते हैं। वो इसमें ना हमारा कमाल है ना किसी और का कमाल है, ये सिर्फ और सिर्फ हम डिप्राइव्ड थे। हमारे पास IPL में हमारे प्लेयर खेलते नहीं थे। हर बंदा, मैं एज ए पैशनेट फैन में सोचता होता था कि यार काश शाहिद भाई भी खेलें, शाहिद अफरीदी खेलें, एक दफ़ा ही खेले जब मौका पहला IPL जो था, हमारे ही चर्चे थे, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद डिप्राइव हो गए। हम देखते थे IPL को, मैं भी देखता था, पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं, स्टार बन रहे हैं, प्लेयर रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम लोग डिप्राइव हैं। तो पूरी पाकिस्तानी कौम, और हमें आइसोलेट किया गया था, ये तो नोन फैक्ट है। तो जब हमारा अपना प्रोडक्ट आया, 1000 गलतियों के साथ उन्होंने उसको एम्ब्रेस किया, उन्होंने उसको दिल से लगाया। इवन दुबई में भी हो रहा था तो फिर भी उसको देखिए, किसी भी लीग की जान होती है व्यूअरशिप। अगर व्यूअरशिप ही नहीं है तो आप जितना मर्जी खूबसूरत प्रोडक्ट बना लें। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि इस लीग की जो खूबसूरती है वो पाकिस्तानी अवाम है, बिल्कुल है। अब उसकी जो चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल, जब मैं ये बात करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी एक प्रॉब्लम बनेगा जी। आप आज अपने हर्डल तो किसी ना किसी तरह क्रॉस कर रहे हैं, आप 10 से 15 साल बाद देखें, आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आपके इश्यूज मल्टीफोल्ड होने वाले हैं,
अभी आप देखें कि हमने 7वें साल में जाके कुछ फ्रेंचाइज ने ब्रेक इवन किया जी। आपके मुल्क की इकोनॉमी में डॉलर वैल्यू जो थी वो 100 से उठ के 275 पे चली गई। बिल्कुल। अब $1 के पीछे 175 रुपया परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर लें। आपकी एक्सपेंसेस बढ़ गए डॉलर्स में और आपकी इनकम पाक रुपीस में है, तो कैसे मैच होगा? फिर आप कहते हैं कि प्लेयर्स को हमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए। अब दुनिया में इतनी लीगें खड़ी होगी, वो ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहे हैं। आप भी कहते हैं हम भी करें, तो करके देख लें। आपके पास ऑलरेडी एक मुल्तान की टीम बैंकरप्ट हो चुकी है, दूसरी कोई होगी तो लीग का नुकसान होगा। तो हम इस पे क्यों नहीं आते कि हम कोई ऐसे मॉडल की तरफ जाएं जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करे तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, और इवेंचुअली लीग की हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी बढ़े। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। परपेचुअल राइट्स की हम बात करते हैं। आईपीएल अगर हमें कुछ समझ नहीं आती ना, तो आप हमसे मुल्क में देख लें कि उन्होंने तो एक सक्सेसफुल लीग बनाई। पहले दिन जब 6-8 फ्रेंचाइज बिकी, उनको परपेचुअल राइट मालिकाना, आम व्यूअर्स के लिए जो इसको नहीं शायद समझे, मालिकाना हकूक। एक फ्रेंचाइज मेरा एसेट होगी तो मैं उस पर कुछ करूंगा ना। अगर मेरा एसेट ही 10 साल के लिए और फर्दर 10 साल मुझे मिल सकते हैं, तो आप ऑलवेज रिलक्टेंट हो। और फिर कि मैं लगाऊं, मतलब आप एक तरह से किराए के घर में रह रहे हैं तो आप ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करते। और उसके बाद अगर आप किराए के घर को खूबसूरत बना दो, तो अगले साल वो किराया भी बढ़ा देगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है मेरे हक में है कि मैं उस किराए के मकान को गंदा ही रखूं, उस पर कोई काम ना होने दूं, ताकि अगले साल मुझे पैसे ना देने पड़े। ये है मॉडल हमारा। तो आप मुझे बताएं कि ये तो मैं समझता हूँ जो ओरिजिनल 5 ओनर्स थे, हैट्स ऑफ टू देम, कि उन्होंने बेपनाह सेक्रीफाइस की। और इस प्रोडक्ट को बनाने में नदीम भाई हों, सलमान इकबाल हों, जावेद अफरीदी हों, अली नकवी हों, इन्होंने मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान की खातिर इन्होंने आगे आके। और उस ज़माने में मुझे याद है जब हमने लाहौर कलंदर ली थी, तो एक साहब, मैं ना डरते हुए किसी को बताता नहीं था कि साल की कितनी फ़ीस है, क्योंकि वो मजाक उड़ाते थे। एक साहब थे, वो जब मैंने उनको फ़ीस बताई तो उन्होंने कहा 10 साल की ना, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको कहता नहीं 1 साल के उन्होंने कहा इतने पैसे के तो पाकिस्तान टीम मिल जाएगी तुम्हें। फिर अब लोग कहते हैं लाहौर तो आपको बड़ी सस्ती मिल गई। तो वो ब्रांड हमने बनाया, पीसीबी के साथ मिल के बनाया है, हम अकेले नहीं बना सकते थे, उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। बट देखिए ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं, यही एक कंसर्न है जो हम बार बार कहते रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मानी साहब के दौर में ये चीज़ काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हो गई थी, और मानी साहब अमेंडमेंट्स आ रही थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अंडरस्टैंड करते थे, उन्होंने ही ये मॉडल जो अभी थोड़ी बहुत हमें रिलीफ मिली थी, ये एहसान मानी को इसका क्रेडिट जाता है, और उन्होंने आके हमें परसेंटेज बढ़ाई। और ये जो क्लॉज थी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि मकान को अपने अच्छा किया, तो इस पे भी उन्होंने एग्री किया था, लेकिन फिर वो चेंज हो जाते हैं, फिर दोबारा वही चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी मोहसिन नकवी साहब हैं, काफ़ी समझदार लगते हैं एज ए चेयरमैन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम अब उसको कर रहे थे कि नहीं जी ऑल्टर होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जो जिसका वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। शायद वो ना तोड़ फोड़ करते तो कभी भी नहीं होता। वो कितने टाइम रहेंगे, कितने रहेंगे, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, वो खुद भी नहीं बता सकते। उनसे बैठ के कोई बात हुई इस बारे में? उनसे बिल्कुल मुलाकात हुई थी पहले टाइम जब वो आए थे, उस वक्त पीएसएल में उनसे मुलाकात हुई थी, और हमने ये अपने जो हमारी सजेशंस थी वो उनके सामने रखी थी, जिसमें एक सजेशन ये थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी बना दिया जाए। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि पीएसएल के ऊपर फोकस रहे। देखिए आपका प्रीमियर प्रोडक्ट है, $15.5 मिलियन फीस के मिलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को जब रेवेन्यू हमारा ख़त्म हो गया था, तो फिर आना शुरू हो गया, तो पीएसएल ने चलाया है, और अब जो आ रहा है ये भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है उसके ऊपर ऑलरेडी इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। तो उनको कहा था, उन्होंने बिल्कुल बड़े हमदर्दी के साथ सुना भी था, बट ऑब्वियसली आई थिंक इतने उनके 2 बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं, इज़ अ वेरी बिजी मैन, तो शायद वो कहीं चीज़ जो है वो उस तरह से हाईलाइट नहीं हुई प्रायोरिटी में। बट आई होप कि इसको वो एड्रेस करें और इसके बारे में भी कुछ करें। समीन, कितना बड़ा इस वक्त जो है कंसर्न है कि पीएसएल अपने रेगुलर स्लॉट पर नहीं होगा, अपने रेगुलर टाइम फ्रेम पे नहीं होगा, और आईपीएल के साथ पैरेलली क्लैश करेगा? देखिए इसमें एक तो कंसर्न है और एक अपॉर्चुनिटी है। जब हमने पीसीबी के साथ इंट्रैक्शंस की तो हमें बताया गया कि आपकी जो विंडो है वो अब अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए अवेलेबल नहीं है कि चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है। ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मैं खुश हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है,
तो मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा चलिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर लें। वो पता लगा नहीं, वो एक चेयरमैन ने वो विंडो ब्लॉक कर दी थी, वहाँ पे हम ट्राई सीरीज़ करा लें। अच्छा उसके बाद कर दें, नहीं वो एक और सीरीज़ हमने रख ली थी। तो मुझे ऐसे कुछ लगा कि शायद PSL के बारे में कोई इतना ज़्यादा हमने उस वक्त सोचा नहीं जब हम प्लानिंग कर रहे थे। FTPs भी कोई आसमान से नहीं आते, प्लान ही होते हैं। आपको आज पता है कि अगले 2 साल बाद आपकी किस विंडो में सीरीज़ होनी है, तो ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आता कि अचानक। बहरहाल अब ये सिचुएशन, सबसे पहला लॉजिक जब जिस वक्त FTP बन रहा था और उस FTP में ये ICC इवेंट ही अगर उस स्लॉट पे आया था, उस वक्त जो भी चेयरमैन थे, आई हैव लॉस्ट द काउंट कौन सा चेयरमैन कब था, उन्होंने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट IPL होते हुए कुछ नहीं होता। Maybe that is the first and foremost success of IPL, क्योंकि सबको पता है जी ये 1 महीना था, फिर 2 महीना हुआ, 1.5 महीना, अभी ऑलमोस्ट 2.25 महीने का IPL होता है और 2.25 महीने पे पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही होती है, खत्म, ब्रेक होता है। तो वहाँ फुट डाउन करना सबसे पहली ज़रूरत नहीं थी? नहीं, देखिए पहली तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन में आए क्यों। ठीक, एग्जैक्टली पहला तो सवाल ये है कि बाद में तो सोल्यूशन हम निकालेंगे, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन है हम इस सिचुएशन में आए क्यों। और अगर हम इस सिचुएशन में आए थे तो वेयर वाज आवर प्लानिंग, कि आज हमें जब अगले साल हो रही है चैंपियन, सब कुछ कंफर्म हो गया, स्टेडियम भी टूट गए, तो हम सोच रहे हैं कि विंडो कौन सी रखें। अब तो आप यू आर कैचिंग योर टेल, अब आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। बिल्कुल, अब हमारे पास चॉइस है कि जून जुलाई में लीग करवा लें या IPL के साथ करवा लें। तो अब मरते क्या ना करते, करवानी तो है, करवानी है। तो IPL की अब हमने उसमें ढूंढने शुरू कर दिए फायदे, कि यार डिसीजन तो हमने किया नहीं, हमने अब जो कर लिया है उसमें फायदे ढूंढते हैं, तो उसमें फायदे हैं। ये आपने जो बात की है कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर, आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहाँ से बचेंगे वो आ जाएंगे। वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है, लेकिन मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्लानिंग जो थी, और जो चेयरमैन तो प्लानिंग नहीं करता ना, प्लानिंग तो टीम्स करती हैं। बिल्कुल, तो टीम्स प्लानिंग, जब आपने कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि IPL के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? कि उसकी वजह है ना कि आपको पता है कि फरवरी कैलेंडर मार्क किया हुआ होता है, मेरी विंडो है, इसमें मैंने PSL करानी है, और अगर कोई आता है तो आप कहते हैं अच्छा यार चलो मैं इसको हिला देता हूँ, हमारे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मैं इसके लिए अल्टरनेटिव आज ढूंढना है हमने। तो ये तो काम उस वक्त होना चाहिए था जब FTP हो रहा था। बिल्कुल, बट अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इसमें पॉजिटिव साइड पे देखता हूँ कि ये अच्छा होगा कि प्लेयर हमें मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला ये, आपकी ग्रोथ जो है, जो PSL की हम ग्रोथ की बात करें, उसका क्या होगा? एंड देन व्यूअरशिप, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि IPL की व्यूअरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग IPL नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन PSL की व्यूअरशिप होगी, सो वहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ, पिछले जो राइट साइकिल था हमने मेरा ख्याल में 200% ग्रोथ थी इंटरनेशनल मार्केट राइट्स में। ये नंबर आपको आइडिया दे देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से बाहर PSL की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पहले ये होता था कि हम बायलैटरल के साथ PSL भेजते थे, क्योंकि हमारा ख्याल था कि PSL ऑन इट्स ओन बिक ही नहीं सकती। और ये मैं चूँकि कमर्शियल कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैं इसलिए आपको ये बात बड़े वसूख से बता रहा हूँ। पिछले राइट साइकिल में तो हमें बहालत मजबूरी अलहदा बेचें, वरना इनिशियल फीडबैक तो ये था कि ये मत करना, PSL के राइट्स नहीं बिकेंगे, कोई टेकर नहीं है इसका। वो तो गवर्नमेंट ने, चूँकि इंटरिम गवर्नमेंट थी, ज़कात साहब इंटरिम थे, उन्होंने एक सर्कुलर में कहा कि जी आपको डिसीजन की इजाज़त नहीं है, लेकिन चूँकि PSL सर पे है तो आप PSL का डिसीजन ले लें। तो हमने इसलिए, तो वो राइट जो था वो 200% अब किया, तो $2 मिलियन तक हमने किया। अब पाकिस्तान की मार्केट को देखें और इंटरनेशनल मार्केट को देखें, नो डाउट पाकिस्तान की जो PSL है वो सर्वाइव कर रही है लोकल मार्केट के ऊपर, हमारा अपने लोग देखते हैं, लेकिन उसकी एक ग्रोथ की एक लिमिट है। अब ARY या जो भी राइट होल्डर है, उसने पिछले 4 जो राइट साइकिल्स थे उसमें आपकी वैल्यू जो है वो काफ़ी पीक पे आ गई है। मेरा ख्याल में 21-22 लाख रुपए का तो मिनट है जो है। हम चाहते हैं उसको, उसे भी और स्क्वीज करें और पैसे लें, ऑफ कोर्स लेंगे, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बाहर की मार्केट में, क्योंकि अब बस ये वाला तो हमने टच कर लिया ना, सीलिंग पे आ रहा है, हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन आएगा ये। बिल्कुल, जो रियल पोटेंशियल है वो बाहर है, क्योंकि एक तो वहाँ 2 तरह का फायदा है।
एक तो वो नंबर्स अभी बहुत थोड़े हैं, 2 मिलियन कुछ भी नहीं है पूरे दुनिया के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको 4, 10, 8 मिलियन भी मिल सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से करें। प्लस एक्सचेंज रेट पे आपको बहुत फायदा हो जाता है। तो $1 आपके 275, फॉरेन तो आपकी हेल्थ जो है फाइनेंशियल बेहतर हो जाती है। अब क्या होगा कि जब आप PSL और IPL के क्लैश करेंगे तो जो बाहर बंदा बैठा है उसके बाद 2 चॉइसेस हैं, वो IPL लगाए या वो PSL लगाए। अब PSL IPL में नो डाउट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग जो हैं वो PSL ही देखेंगे, बट कंपटीशन टफ होने वाला है क्योंकि आपके पास IPL में सुपरस्टार्स की लाइन है और हमारे पास वो हैं जिनको IPL में पिक नहीं किया गया। नो डाउट हमारे अपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बाबर, शाहीन, रिजवान, लोग देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक इसका इम्पैक्ट मुझे डर है कि आ सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये कि वो बड़ी भी है लीग हमसे, इस सेंस में भी कि वो ज़्यादा सालों से चल रही है। ये भी एक मेजर रीज़न है कि उसकी जो शायद फ़ैन फॉलोइंग है वो लॉयल्टी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हमारे। खैर ये तो पूरी लीग का कंसर्न हो गया। अब कमिंग टूवर्ड्स लाहौर कलंदर्स कंसर्न्स, हम चैम्पियंस कप भी देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने बांग्लादेश की अभी सीरीज़ देखी। एनी कंसर्न अबाउट शाहीन शाह अफरीदी स्पीड? देखिए मैंने ये काफ़ी चीज़ें सुनी जब इवन लास्ट PSL में भी उससे आने से पहले भी ये बातें हो रही थी कि शाहीन की स्पीड ड्रॉप होगी, शाहीन की स्पीड ड्रॉप होगी, लेकिन जब PSL में बॉलिंग मशीन से देखा तो 140 लास ही थी। बिल्कुल। मेरा ख्याल में शाहीन को जितना मैं जानता हूँ या मैंने उनसे देखा है, ही इज़ नॉट समबडी हु ऑलवेज रिलाइंग ऑन स्पीड, ही इज समबडी हु रिलाई ऑन स्विंग, मूवमेंट। तो मूवमेंट पे हाँ, पेस के साथ मूवमेंट मुश्किल होती है। हारिस इज अ गाय जो स्पीड पे रिलाई करते हैं, स्पीडस्टर है। तो शाहीन का हमेशा से जो मैंने देखी स्ट्रेंथ वो उनकी स्विंग थी। हाँ वो स्विंग जो है वो कि अभी लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, स्विंग के लिए बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर्स होते हैं, ग्राउंड कंडीशन, वेदर, बॉलर की जो रिस्ट पोजीशन है, उसकी जो लैंडिंग है, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्वड इन दैट, एंड आई एम श्योर शाहीन इज वर्किंग ऑन, ही इज अ चैंपियन। और ये आज नहीं हुआ। टेक्निकलिटीज की आप बात करें, यस, टेक्निकलिटीज कीपिंग असाइड, आपने कहा एक मेंटल बॉन्ड होना चाहिए एक आपको, क्योंकि आपका शाहीन से मुझे पता है यू हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हिम। कहीं किसी पॉइंट पे जब एक प्लेयर इंजरी से वापस आता है उसको डर लगता है कि मैं फिर इंजर्ड ना हो जाऊं, could that be one factor as well? देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप भी होंगी, मैं भी हूँगा, मेरा अगर दूध का जला छाछ भी फूक फूक के मैं तो चलते हुए भी डरूंगा। ये तो प्लेयर की बड़ी हिम्मत है कि ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दुनिया में, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, दुनिया में आप देखें हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। जोफ्रा आर्चर की मिसाल, जसप्रीत बुमराह की मिसाल। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आकिब भाई ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसपे काफ़ी बैशिंग हुई थी और उनको काफ़ी बुरा भला कहा गया था कि शाहीन का कैरियर वर्ल्ड कप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी ट्रू, ये बात उन्होंने कही बिल्कुल कही थी। और कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए नासिर हुसैन ने भी इसी किस्म की बात की थी कि जब इसको कैच पकड़ते इंजरी हुई तो उसने कहा था कि यंग मैन योर कैरियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को जहन में रखना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप तो आते जाते हैं, प्लेयर्स जो है ना वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। बिल्कुल। तो आपका प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ, फिजिकल तो है ही, मेंटल हेल्थ, और उसको आप कितना टाइम दे रहे हैं रिकवर करने। अभी आप देखें कि जोफ्रा आर्चर को टेस्ट मैच नहीं खिला रहे वो। हमारे यहाँ तो हारिस रऊफ जब शोल्डर इंजरी से वापस आया है, उसने इंग्लैंड का एक मैच खेला, डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच खेला, उसके बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेला और फिर हमने कहा कि आपने हरवा दिया मैं। इसी तरह शाहीन को हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी स्विंग नहीं है, पेस नहीं है, ये नहीं है, हम ये नहीं देखते कि हम फैक्टर्स कौन से हैं जो इन चीज़ों को कंट्रीब्यूट। आप हसनैन की मिसाल ले लें, आप धानी की मिसाल ले लें, आप हमारे जो लंबी लिस्ट है, अभी एहसानुल्लाह की मिसाल ले लें। तो प्लेयर्स को आप ब्लेम करते हैं, हमने मोहम्मद इरफान को जाया कर दिया, आप प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं, वेयर इज द सपोर्ट फंक्शन? एग्जैक्टली, वेयर इज द, देखिए एक जो सुपर एथलीट्स होते हैं ना, उनके लिए तो पूरी मशीनरी लगी होती है। बुमराह की आपने बात की, बुमराह को आई रिमेंबर रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू था जिसमें ही सेड कोई बात नहीं, एक वर्ल्ड कप दूसरा वर्ल्ड कप, बट आई नो जब वो वापस आएगा वो ऐसा वेपन बन के आएगा। और आया वो बुमराह 2.0 इज डेंजरस देन बुमराह 1.0। क्या हमने अपने प्लेयर को ऐसे ट्रीट किया? नहीं। ऋषभ पंत जस्ट केम बैक और आप देखेंगे रिहैब कैसा हुआ ऋषभ पंत का, एंड वी जस्ट सॉ हिम वर्सेस बांग्लादेश राइट नाउ। तो वो पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोसेस है ना, दैट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स।
शाहीन मेरे हवाले से एज फार लाहौर कलंदर इज कंसर्न एब्सोल्युटली कोई मुझे कंसर्न नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि आई नो शाहीन वेरी वेल, और मुझे पता है कि शाहीन हैज़ दैट स्पिरिट नेवर, देखिए लाहौर से डाई वाली स्पिरिट है, लाहौर को जो चैंपियन ट्रॉफी, मैं तो वहीं था ना, मैं तो सारे मैंने पूरी वो लिव किया। यकीन माने जो 8वां हमारा साल था उसका जो फाइनल था, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मुझे नज़र आ रहा था, फील होता था शाहीन वॉज द वन गाय स्टैंडिंग अगेंस्ट यू नो एवरी ऑड। और जो उसने इनिंग्स खेली 15 बॉलों में 45 रन की, फिर जो उसकी डिसीजन मेकिंग थी, फिर उसने डेविड वीजे को जिस तरह एक लीडरशिप का ट्रू पोटेंशियल उस दिन नजर आया। फिर उस दिन उसको जो मार पड़ी शुरू में, ऑब्वियसली वो बॉलिंग में थोड़ा उसका अच्छा नहीं, और रिजवान बहुत अच्छा खेला। फिर जिस तरह से उसने कमबैक किया, लास्ट रन आउट देखें, ही पुट हिज बॉडी ऑन लाइन। बिल्कुल, इतने सारे आपके पास इंडिकेटर्स हैं समझने के लिए कि ही इज अ चैंपियन, ही इज अ लीडर, ही इज अ बॉर्न लीडर। ही हैज दैट एटीट्यूड ऑफ नेवर से डाई। मतलब अगर शाहीन की वो स्पेशल डिलीवरी नहीं होती, ही कीप्स डूइंग इट, कि क्यों नहीं हो रही, वो खुद से ज्यादा नाराज हो जाता है अदर। तो ऐसे माइंडसेट के साथ ना ये हो नहीं सकता कि आप कमबैक ना करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, शाहीन विल नेवर गिव अप, ये मुझे पता है। और जब तक वो अक्सर मैचेस में, जिस मैच में उसको कहीं बॉलिंग, that's good news for Pakistan cricket as well, because 100%. if Shaheen would never give up, we'll have that spearhead fast bowler for Pakistan. But Samin, thanks a lot, बहुत बहुत शुक्रिया, it was lovely talking to you। और वक्त कम मुझे लगता है कि हमने और बहुत सारी बातें करनी है, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का शो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।